brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कविता गधा। गधा जानवर बड़े काम का, गधा जानवर बड़े काम का, जीवन जीता पर गुलाम का। सबसे ज्यादा मेहनत करता, धोबी के डंडे से डरता। फिर भी कहते लोग गधा है, सीधेपन की यही सजा है। आप ये देखिए कि ये कविता बच्चे को तो मजा दे रही है, लेकिन यहां पर बड़ा जब इसको पढ़ेगा तो इसके अपने पाठ के लेते हुए कहीं से कहीं पहुंचा देगा। बस एक छोटी कविता इनकी और, न्यारी गाय बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। आप देखिए विडंबना, कितनी भोली कितनी प्यारी, सब पशुओं में न्यारी गाय, सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिला दे चाय। आप जरा सोचिए, ये क्योंकि बाल कविता है तो बुनियादी तौर से बच्चों के लिए, बच्चों की समझ में आने वाली है, लेकिन बड़ा इसको पढ़ेगा तो कहां ले जाएगा। हम सब जानते हैं जो किसानी जीवन से परिचित हैं या जो गाय भैंस के दूध खरीदते हैं, कि दूध बेचने का वश चले तो शुरू शुरू में बछिया बछड़े को जो थोड़ा सा वो थन चुसवाते हैं ना, ताकि वो दूध दे दे, उसको भी ना चुसवाएं, बेच दे। ये बाजार है। सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिला दे चाय। अगर इसको बड़ा पढ़ेगा तो इसके कहां तक इसके अर्थ ले जा सकता है। मित्रों, इसी प्रकार से मैं एक और कविता आपके सामने रखता हूं, और आप देखिए, मचा हुआ है हल्ला गुल्ला, मचा हुआ है हल्ला गुल्ला। इसको सबसे पहले बच्चा अपने ढंग से इसको पढ़ेगा, समझेगा, और बड़ा अपने ढंग से। अब बच्चा बोल रहा है, सच सच बतलाना मां मुझको, सच सच बतलाना मां मुझको, क्या चुनाव आने वाले हैं। मचा हुआ है हल्ला गुल्ला, क्या चुनाव आने वाले हैं। ये बच्चा कह रहा है। मां अपनी झोपड़ पट्टी भी साफ सूफ हो जाएगी ना, मां अपनी झोपड़ पट्टी भी साफ सूफ हो जाएगी ना, थोड़ा पानी थोड़ी बिजली अपने भी घर आएगी ना। मुझको तो मां अच्छा लगता, मुझको तो मां अच्छा लगता, जब चुनाव मेरे घर आते, चुनाव वाले अंकल आंटी नन्नू को जब गोद उठाते। क्या बात, क्या बात। देख रहे हैं आप विडंबना। मां देखो तो अंकल आंटी कितनी चीजें हमको देते, हाथ जोड़कर हंस हंस कर वे कैसे हमसे बातें करते। पर मां अच्छे अंकल आंटी जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, पर मां अच्छे अंकल आंटी जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, चुनाव खत्म हो जाने पर ये क्यों कहीं जाकर छिप जाते। आप देखिए, ये आज की कविता है तो ये मेरी कविता, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, विज्ञान कथाएं आज चल रही हैं। आप जो है ना टोइया पढ़िए मधुपंत का उपन्यास, आप जो है जाकिर अली रजनीश की रचनाएं पढ़िए, देवेंद्र मेवाड़ी तो हैं ही, आप और बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं और इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए, विज्ञान कथाओं में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जानकारी ठूंस देते थे। वह जानकारी बड़ी ऊपर होती है, कविता और कहानी तो वैसी हो जाती है जैसे जिंगल होते हैं, जैसे विज्ञापन होते हैं। कविता छंद में जो है आशुतोष, आप किसी साबुन का विज्ञापन दे दीजिए तो वो कविता नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जानकारी से भर दीजिए, वो जानकारी ही होती है, वो एक तरीका है पढ़ाने का रोचक ढंग से। लेकिन अब ऐसी रचनाएं आ रही हैं, समीर गांगुली की रचनाएं पढ़िए आप, जायसवाल
संजीव जायसवाल की पढ़िए। ये तो मैं उनकी बात करता हूं जो, क्योंकि आपने वैज्ञानिक की बात कही, लेकिन हमारे पास ही बैठे हैं पर्यावरण पर शेर गायब हो रहा है, इसको लेकर के क्षमा ने बहुत अच्छी रचना लिखी है। आप शुल्ला कालजा, जहां पर इस तरह की रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। आज बच्चा जो है, जो भूमिका, मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि आपको और प्रश्न करने हैं और बीच में और बात आएगी तो बहुत बताऊंगा। आज बच्चा जो है उसको भूमिका, आज का बाल साहित्य जो है वो कुछ वैसी दे रहा है जैसे पहले नाना नानी या दादा दादी की होती थी। यानी नानी कहने पे विवश है कि भाई ये लैपटॉप ये सब ये क्या है, चिट्ठियां जो है वो पहले आया करती थी, अब कैसे हम ये देखें, क्या करें। तो बच्चा कह रहा है ना, घबराओ नहीं, मैं सिखाऊंगा। तो नानी अपने उसी रूप में कहती है, तू क्या सिखाए, तो दिन भर शैतानी करता है, इधर उधर घूमता। कहता नहीं नानी, मैं सिखाऊंगा। सचमुच आज के बच्चे की जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा है। मैं तो देखता हूं, मैं खुद भी देखता हूं इतना कुछ सीखने के बाद भी, कि मेरी नातिन आती है, थोड़ी देर में कहती लाओ मुझे दो ये मोबाइल, आपसे ठीक नहीं होगा, और 2 मिनट में ठीक करके चलती बनती है। तो ये जो चीज है, आज का साहित्यकार जब तक इन चीजों को नहीं समझता, बच्चों के बीच नहीं रहता, केवल किताबें लिखने से बात नहीं है। तो आज का उत्कृष्ट साहित्य बच्चों के साथ अधिक से अधिक रहना पसंद करता है, उनके मनोविज्ञान को समझता है, ठीक, और फिर जो है वो लिखता है। धन्यवाद।